अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से थोड़ा काम वाम में मैं बिज़ी हुई भी थी, तो इस वजह से कपड़े वगैरह धुल गए थे। सुबह मेड आ गई थी, अपना काम वाम वगैरह करके चली गई थी। अरमीन स्कूल से आ गई थी तो फिर वो यहाँ पे बैठ के अपनी ड्राइंग वगैरह कर रही थी। तो मैंने आज दोपहर के लिए जो है वो स्पैगेटीज़ बना लिए थे क्योंकि आज इतना ज़्यादा मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने का। मैंने कहा रात को फिर देख लेंगे कि क्या पकाना है। तो बस मैंने आज जल्दी से स्पैगेटीज़ बनाई क्योंकि आज हमारा प्लान था कि क्या थोड़ा बाहर जाके ग्रॉसरी वगैरह भी लेकर आनी थी और एक दो काम और भी थे। तो कुछ चीज़ें थी वो चेंज वगैरह करानी थी, तो मैंने कहा फिर आज हम टाइम से निकल जाएंगे। तो जब कहीं बाहर जाना होता है ना तो मैं फिर मैं दिन में थोड़ा सा लाइट रखती हूँ कि अक्सर ऐसा हमारा होता है प्लान बन जाता है बाहर खाना खा लेंगे, तो फिर वो खाना फिर वेस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाती मैं जिस दिन हमारा बाहर का प्लान होता है। तो स्पैगेटीज़ ये है कि हल्का आइटम होता है, सब खा लेते हैं शौक़ से और जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस ये कर वर के खा वा के हम लोग फिर तैयार हो के निकल गए थे अपने काम से। और शाम के टाइम में अगर आप लोग के काम हो जाए ना तो वो अच्छा रहता है क्योंकि फिर आपको पता है यहाँ पे ट्रैफिक भी इतना हो जाता है और फिर चीज़ें भी इतनी ज़्यादा सही मिलती नहीं हैं। तो मैंने कहा हम टाइम से निकल जाते हैं, 5 साढ़े 5 पे हम निकल गए थे। और आज मैंने ये वाइट ड्रेस पहना था क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ कलर अच्छे नहीं लगते, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर तो मैं अबाया प्रेफर करती हूँ या मैक्सीज़ वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो यार ये मैंने नया ड्रेस लिया था अपना, तो मैंने कहा आज ये पहन लेते हैं। और ये वाला ड्रेस भी मैंने डॉर्मन मॉल से लिया था, ईद से पहले लिया था, तो बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। बड़ा कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोगों को पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, फिर मैं आपको बता दूँगी मैंने कहाँ से लिया था, लिंक भी मैं अटैच कर दूँगी। बस हम निकल गए थे। आज मेरे साथ फ़रहान भी जा रहे थे क्योंकि उनको भी थोड़ा सा काम था, तो मैंने कहा हम साथ ही निकलते हैं ताकि सारा काम एक साथ ही हो जाए क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक इतना हो जाता है और फिर आना जाना भी इतना ईज़ी नहीं होता। तो हमने कहा सब साथ ही निकलते हैं, सारा काम अपना कर वर के फिर एक ही बार घर आ जाएंगे। तो मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि अम्मी और मैं ही जाते हैं और अमीन के साथ हम लोग निकल जाते हैं, अपना काम वाम करके आते हैं। लेकिन आज फ़रहान भी हमारे साथ गए थे। और जब हम बाज़ार पहुँचे तो आप देखें इतना रश है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ईद के दिनों में जैसा रश हो रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही रश था। क्योंकि अब आई थिंक शादियों का सीज़न शुरू हो गया ना, तो लोग शॉपिंग करने निकले हुए थे। तो अच्छा लगता है, मार्केट जाते हैं मज़ा आता है। मेरा भी होता है कि कभी मैं कुछ ख़रीद लूँ, लेकिन अभी ईद पे बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग कर ली थी तो ऐसे मुझे कुछ लेना नहीं था। तो फिर यहाँ हम जो है ग्रॉसरी स्टोर पहुँचे थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा राशन वगैरह लेना था, घर के लिए ग्रॉसरी लेनी थी। तो यहाँ पे इनकी बेडशीट्स का आइटम भी आया हुआ था, तो मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा इन लोग के पास, आई डोंट नो कि होता है या नहीं। तो प्रमोशनल ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक बेडशीट इनसे लेती हूँ मैं, ट्राई करते हैं कि कैसी रहेगी। अगर अच्छी होगी, रेट्स भी सही थे, तो फिर हम यहाँ से और बाय कर लेंगे। तो हमने एक उठा ली थी जो हमें प्रिंट थोड़ा पसंद आया था, अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, अगर अच्छी लगी तो फिर आगे जाके और ले लेंगे। अच्छा वैसे तो ज़्यादातर ना मैं ऑनलाइन आपको पता है सामान मंगाती हूँ घर का, लेकिन कभी कभार यार ऐसा होता है कि घर में आप बोर हो रहे होते हैं तो होता है कि चलो भाई ग्रॉसरी करने थोड़ा बहुत जैसे घर का सामान लेकर आना है तो जाके ले आते हैं। तो अम्मी को भी माशाल्लाह शौक़ है, हम लोग भी निकल जाते हैं फिर इसी तरह से। और मुझे किचन के लिए भी थोड़ा बहुत आइटम्स चाहिए थे, जो मेरे पास ना कंटेनर वगैरह मुझे चाहिए थे। तो मैंने कहा वो फिर मैं जाके देखती हूँ क्योंकि ऑनलाइन मंगाओ ना तो साइज़ का इतना पता नहीं चलता। तो मैंने कहा सब चीज़ें एक साथ ही फिर जाके लेंगे। फिर यहाँ चावल हम लोग ले रहे थे, आपको पता है राइस की नेसेसिटी है सबकी। और अक्सर ऐसा होता है कि मेरा कभी मूड नहीं भी होता ना तो अम्मी माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी हैं कि बकअप करती हैं कि नहीं चलो चलते हैं, लेकर आते हैं, घर में बोर हो रहे हैं। तो फिर ये कि एक से दो हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, फिर मज़ा ही आता है। जब ऐसी बात है जब आप पहुँचते हो तो फिर चीज़ें भी आपको मज़े मज़े की दिखती हैं, फिर आप लेकर भी आते हो, तो अच्छा रहता है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो ज़्यादातर शॉपिंग मैंने कर ली थी, जो ग्रॉसरी थी घर की वो मैं ईद से पहले करके ले आई थी। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो रह गई थी, मैं भूल जाती हूँ ऑब्वियसली क्योंकि मैं लिस्ट ऐसे बनाती नहीं हूँ, जो जो मेरे माइंड में आता रहता है वो उसमें ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये जो आइटम्स रह गए ना ये हम जाके लेकर आते हैं। और यहाँ पे आप देखें इतने अच्छे कंटेनर्स आए हुए थे, चीनी पत्ती इन सब के लिए भी, या फूड कंटेनर्स जैसे आप फूड स्टोर करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छे आइटम्स आए थे। तो मैंने ख़रीदे थे यहाँ से, मैं आपको दिखाऊंगी आगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे बच्चों का सेक्शन था, आपको पता ही है बच्चों की तो ये मोस्ट फेवरेट जगह है। अच्छा अरमीन आज हमारे साथ नहीं गई थी, वो स्कूल से बहुत थकी हुई आई थी, तो वो घर पे रुकी हुई थी, अपनी फ्रेंड के साथ थी।
क्योंकि ज़्यादा लंबा मुझे काम नहीं था, तो मैंने एक कहा था 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी, तो तुम घर पे रुक जाओ, तो वो रुक गई थी। तो वरना वो होती तो ज़रूर वो यहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए ख़रीदती, बल्कि मेरा दिल हो रहा था कि मैं उसके लिए कुछ ले लूँ, बट अभी ऐसे नीड नहीं थी। मैंने कहा अभी उसके फाइनल्स हो जाएँ, फिर उसके बाद में उसको कोई गिफ्ट शिफ्ट दूँगी इंशाल्लाह ताला, फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, हरमीन का ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई कुछ अच्छी वो पोजीशन लेकर आती है या किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट लेकर आती है, तो मैं उसको ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट देती हूँ। इससे बच्चे ना बड़े मोटिवेट होते हैं, उनको देना चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ें, ताकि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दें अपनी क्लास में। फिर आके मैंने सारा सौदा वौदा सब समेट लिया था, घर आ गए थे हम, खाना शाना हमने खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने रात को जब सब समेट के रखा, तो मैंने कहा कि फिर मैं इसमें जो है ना, क्योंकि मेरा बड़ा दिल हो रहा था मैं इसको फ़िलअप करूँ, तो मैंने कहा यार मैं इसको जल्दी से वॉश करके फिर इसके अंदर चीनी पत्ती भरती हूँ। मैं चीनी और पत्ती के लिए कंटेनर्स लेकर आई हूँ। बाकी फूड स्टोरेज बॉक्सेस भी लेकर आई हूँ, तो वो तो जब खाना रखेंगे वो आपको दिखेंगे, लेकिन ये मैंने कहा अभी मैं सेट करती हूँ, मेरा बड़ा दिल हो रहा था इसको सेट करने का। और वही होता है ना, जब आप नई नई चीज़ें लेकर आते हो तो फिर आपको तो यार जल्दी से इसको यूज़ करके देखें ये कैसी लगती हैं। तो बस मेरा भी वही होता है कि किचन की अगर मैं कोई चीज़ लेकर आती हूँ तो मैं जल्दी से इसको यूज़ करूँ, ताकि मैं देखूँ इसका कैसा जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है। और चीनी और पत्तियाँ एक ऐसा आइटम होता है कि जो डेली आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले आइटम्स होते हैं, तो इनके लिए आपको बड़े कंटेनर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर छोटे में भर लो ना फिर वो बार बार आपको भरना पड़ता है। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि इसके चीनी और पत्ती के लिए ना बड़े बड़े मुँह के कंटेनर्स लेकर आऊँ, ताकि वो काफ़ी दिन तक चल जाएँ। और जब मैंने इसको फ़िलअप किया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतने मज़े के लग रहे थे ये, कि मैंने कहा यार वाह इतने अच्छे मैं लेकर आई हूँ। तो जैसे मैं सोच रही थी कि ये अच्छा लगेगा, और ग्लास का होता है ना तो वो अलग ही बात होती है उसकी। ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो दिखता है कि क्या चीज़ आपने इसके अंदर भरी हुई, तो वो आपको ईज़ी होता है। तो मुझे बड़े ही मज़े के लगे, बहुत ही अच्छे लगे ये। तो आप लोग भी लीजिएगा जाके, अगर आप लोग को चाहिए तो बहुत अच्छे कंटेनर्स आए हुए थे इन लोगों के पास। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ज़रूर बाय करिएगा यहाँ से जाके। अच्छा, मैं तो सोचती हूँ कि किचन की चीज़ें लेना ना मेरे ख़्याल से हर लड़की को ही शौक़ होता है, क्योंकि गाइस पता है आपका ज़्यादा आधे से ज़्यादा दिन तो किचन में गुजरता है। तो किचन के आइटम्स अगर आपके अच्छे होते हैं ना, तो फिर आपको मज़ा आता है कुकिंग करने में। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग को भी शौक़ है किचन की चीज़ें लेने का? और अभी मैं वहाँ पे ना और भी बहुत सारी चीज़ें देख कर आई हूँ किचन के लिए, तो फिर मैंने कहा अब आहिस्ता-आहिस्ता जब भी जाऊँगी ना कुछ मैं लेकर आया करूँगी इंशाल्लाह, ताकि मेरा जो किचन है ना बिल्कुल नया सा हो जाए, फिर ताकि और ज़्यादा मज़ा आए काम करने में। बस फिर मेरे सारे काम वाम हो गए थे, फिर मैंने किचन समेट लिया था, और फिर मुझे एक काम था अपनी फ्रेंड के घर जाना था, तो मैं उसके घर गई थी, फिर मैं रात में आके सो गई थी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह फिर आपसे एक मुलाकात होगी एक और व्लॉग के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, और कोई सजेशन वगैरह देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।